अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम महा टीटी 2024 का जो सिलेबस है, जो निसाब दिया गया है वो देखने वाले हैं, जिसमें हम मुकम्मल निसाब कितने मज़मून होते हैं, कैसी तैयारी आपको जो है तो करना है, कौन सी किताबें पढ़ना है वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन इसमें हासिल करने वाले हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज फ़र्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सीडीपी और मैथ और ईवीएस के ताल्लुक़ से जो सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सब हम इस सेशन में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो टीटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। तो हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि महा टीटी निसाब 2024 महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने महा टीटी सिलेबस 2024 और इम्तिहान का पैटर्न सरकारी वेबसाइट पर जारी किया है, जहां जाकर जो तो आप चेक कर सकते हैं mahatt.nic.in पर। MSCE महाराष्ट्र टीचर अहलियत यानी कि महा टीटी जिसे हम कहते हैं, तो ये MSCE जो बोर्ड है पूना का, अहलियत महाराष्ट्र का, तो वो मुनक़िद करता है, जो महाराष्ट्र में असातिज़ा की भर्ती के लिए एक दाखिला इम्तिहान है। और यहाँ पर जो तो आपको महा टीटी इम्तिहान 2 सतहों पर मुश्तमिल है, यानी कि 2 जो है तो इसकी सतह हैं, लेवल है। लेवल फर्स्ट जो कि क्लास पहली था 5वीं, फर्स्ट टू 5th, और लेवल सेकंड में यहाँ पर दिया गया है कि लेवल सेकंड के असातिज़ा के लिए जो है छठी से 8वीं के असातिज़ा के लिए डिज़ाइन किया गया है, मुनक़िद किया गया है। ये मज़मून उम्मीदवारों को उनके हवाले के लिए एक तफसीली इम्तिहानी नमूना और मुकम्मल निसाब जो है तो फ़राहम करता है महा टीटी का। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिलेबस की तरफ नज़र डालेंगे कि महा टीटी सिलेबस 2024 जो है तो दिया गया है, जिसका जायज़ा आपको ओवरव्यू नज़र आ रहा है कि एक रियासती सतह का इम्तिहान है महा टीटी, जो महाराष्ट्र टीचर अहलियत टेस्ट, जिसको जो है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, महाराष्ट्र हुकूमत के ज़रिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा के अहदों के लिए उम्मीदवारों की अहलियत का जायज़ा लेने के लिए लिया जाता है। मतलब जो टीचर हजरात है, जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने D.Ed B.Ed किया हुआ है, उनकी अहलियत का जायज़ा लेने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। इस इम्तिहान की तैयारी महा टीटी की जो तैयारी है वो करने वाले जो उम्मीदवार है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए सिलेबस 2024 से ख़ुद को वाकिफ़ कराना चाहिए। यानी कि इसमें ये दिया हुआ है कि और मज़ीद मालूमात के लिए ज़ेल में फ़ौरी जायज़ा देखिए। यानी कि इसमें दिया ये गया है यूँ कि हमें सबसे पहले कोई भी अगर एग्ज़ाम देना है, महा टीटी हो या सीटेट हो फ्रेंड्स, तो हमें उसके मुतालिक सिलेबस के मुतालिक जो है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हमको जो है तो पढ़ना है, ताकि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मंजिल है वो आसान हो। तो इस वास्ते फ्रेंड्स, इसमें वही दिया गया है, वही बात जो है तो दोहराई गई है। यहाँ पर जो है तो आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, उसके अंदर इम्तिहान का इनेकाद करने वाली अथॉरिटी जो है तो वो MSCE जो पुणे है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। और इम्तिहान का नाम जो है तो महाराष्ट्र टीचर अहलियत का इम्तिहान, जिसे महा टीटी हम कहते हैं, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 3rd नंबर का जो ऑप्शन है, इम्तिहान की जो सतह यहाँ पर दी गई है, तो रियासती सतह यानी कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, और जो सीटेट होता है वो सेंट्रल लेवल का होता है, इंडिया लेवल पर जो है तो एग्ज़ाम होता है।
4 नंबर का ऑप्शन है कि पर्चों की तादाद यहाँ पर जो है तो 2 होती है। पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए होता है और पेपर सेकेंड जो है तो अपर प्राइमरी यानी कि 6ठी से 8वीं के लिए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर पे दिया गया है कि इम्तिहान का जो तरीका है वो ऑफलाइन है, कलम और कागज़, यानी कि आपको पेपर मिलेगा और आपको जो है तो पेन के ज़रिए उसको वो गोले वगैरह भरना रहेंगे, राउंड सर्कल जो है तो आपको भरना रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरीके से जो है तो होता है। 6 नंबर पे दिया गया है कि सवालात की जो किस्म है वो मुतअद्दिद इंतखाबी सवालात यानी कि मल्टीपल चॉइस कहेंगे जिसको, कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से एक आपको सही करना होता है। 7 नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि मार्क्स फी पेपर, मतलब एक पेपर कितने नंबरात का है, तो 150 नंबरात पर जो है तो ये मुश्तमिल होता है। 8 नंबर पर फ़ी पर्चा सवालात की तादाद, तो सवालात की तादाद यहाँ पर जो है तो 150 रहेंगी, 150 रहेंगी। ये एक नंबर के लिए आपको एक सवाल पूछा जाएगा। 9 नंबर का जो ऑप्शन है मार्किंग स्कीम आपको जो है तो नज़र आ रही है, तो हर दुरुस्त जवाब के लिए 1 नंबर होता है, +1 मतलब 1 मार्क आपको दिया जाता है। और 10 नंबर पे क्वेश्चन एक पॉइंट है कि मनफी मार्किंग यानी निगेटिव मार्किंग, इसमें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको जो है तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। आपको जितने भी आप सही करते हो तो पूरे पूरे आपको नंबरात मिलते हैं। अगर आप गलत भी करते हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ओपन का जो मेरिट है क्रैक करने के लिए आपको 90 मार्क लाना होते हैं, कंपलसरी है। जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 90 मार्क यहाँ पर कंपलसरी रहेंगे, जब ही वो पास होंगे। और जो कैटेगरी में है जैसे कि ST NT OBC VJ EWS वगैरह, तो उनके लिए 82 पे जो है तो पासिंग रखा गया है। तो फ्रेंड्स 8 मार्क जो है तो यहाँ पर 8 मार्क का डिफरेंस है, बहुत बड़ा जो है तो ये डिफरेंस है कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इसके ताल्लुक से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि वक्त मुख्तस यानी कि कितने घंटों पर मुश्तमिल है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और लास्ट में दिया गया है कि सरकारी वेबसाइट, तो ये जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर www.mahatet.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए महा टीटी का निसाब 2024, मतलब हमारा जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके निसाब के ताल्लुक से, उसके सिलेबस के ताल्लुक से जो है तो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इम्तिहान में शामिल महा टीटी का निसाब 2024 महा टीटी ज़रूरी मज़ामीन और मौज़ूआत का तफसीली जायज़ा फ़राहम करता है। झेल में हमने पेपर सिलेबस 2024 का एक वसी ब्रेक यानी कि महा टीटी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए डाउन फराहम किया है। तो फ्रेंड्स आपको जो है तो यहाँ पर महा टीटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सिलेबस, इसमें 5 मज़ामीन होते हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स और EVS ये पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा। और सेकंड पेपर के लिए जो है तो आपको रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, और SST या साइंस मैथ जो है तो आपको इसमें होता है। तो फ्रेंड्स हम CDB का जो है तो यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। महा टीटी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का निसाब यानी कि सिलेबस, तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी के निसाब में क्या क्या यहाँ पर जो है तो शामिल है, जो दर्ज झेल आपको दिया गया है। सबसे पहले इसमें बच्चों की नशोनुमा, जिसको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं, वो टॉपिक भी जो है तो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है अहलियत, दिलचस्पी, आदत, जहानत और उनका अंदाज़ा। उसके बाद शख्सियत की तरक्की। उसके बाद शख्सियत की नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल। ये तमाम पॉइंट्स जो है तो इस पे आपको स्टडी करना है, इस पर मबनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट, रवैये के मसाइल, दिमागी सेहत। नेक्स्ट है बच्चे की नशोनुमा के तरीके और नुक्ते नज़र। उसके बाद वाला पॉइंट है फ्रेंड्स तरक्याती काम और ख़तरात, और तरक्की
नमो और पुख्तगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है तरक्की के उसूल। उसके बाद है तरक्की को मुतासिर करने वाले अवामिल यानी हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी अवामिल। नेक्स्ट है तरक्की की जहीतें और उनके बाहमी ताल्लुकात। उसके बाद है तरक्की को समझना। उसके बाद है इनफरादी इख्तलाफात और नेक्स्ट है सीखना समझना। उसके बाद जो है तो सीखने के तवील व अर्ज़ और लास्ट है हौसला अफजाई और रिस्क। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं तो ये नफ्सियात की हमारी जो डीएड बीएड की बुक है इसके अंदर तकरीबन जो है तो दिया गया है। वो आप टेलीग्राम चैनल से उसको हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप किताबें डाउनलोड कर सकते हो। नफ्सियात की आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड याददाश्त और भूल जाना। उसके बाद है सीखने की मुंतकली। उसके बाद है तसव्वुर सीखने की नौइयत। उसके बाद सीखने के अवामिल ज़ाती और माहौलियाती। और नेक्स्ट है सीखने के तरीके और उनका इतलाक़। और उसके बाद है तदरीसी ख़दशात। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर दिया गया है क्लासरूम में सीखना, मुतफ़ावत क्लासरूम ग्रुप्स में सीखने का अहतमाम करना, यानी कि यहाँ पर ग्रुप वाइज जो सीखना होता है उससे मुतालिक जो है तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग के नमूने, मंसूबा बंद सरगर्मी के तौर पर तदरीस के मराहिल, उमूमी और मज़मून से मुतालिक महारतें, क्लासरूम मैनेजमेंट, तालीम और उसका ताल्लुक़ सयाक़ व सबाक़ में सीखने वाले, मुतनु सयाक़ व सबाक़ से बचें, तदरीसी तरीक़ों की तफ़हीम। और लास्ट यहाँ पर जो है तो ऑप्शन दिया गया है कि सीखना सर्वे, मुशाहिदा और सरगर्मी पर मबनी सीखना, इनफरादी और ग्रोही तालीम। जो है तो यहाँ पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तकरीबन ये 2 पेज आपको जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे महा टीटी उर्दू और मराठी लैंग्वेज सिलेबस, जिसमें इंग्लिश भी जो है तो आ जाएगा। जो लैंग्वेज का जो सिलेबस है सेम एज इट इज़ होता है। तो फ्रेंड्स अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान की निसाब में शामिल मौज़ूआत में शामिल है। तो क्या क्या जो है तो इसके अंदर शामिल है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है तो उर्दू के जितना भी ग्रामर आपका पुख्ता रहेगा, अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सवालात और सवालात की डिग्रीज टैग्स यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है फ़ाल और गैर फ़ाल आवाज़, जुमले का इस्तेमाल, फ़हम, कंपोजिशन। उसके बाद ज़ख़ीरे अल्फाज। उसके बाद तकरीर के हिस्से जिसको जो है तो पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ज़माने यानी टेंस, जुमलों की किस्में, टाइप्स ऑफ जो है तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मवाज़नी की डिग्रियाँ। उसके बाद जो है तो प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स और बराह रास्त और बिलवास्ता तकरीर। तो ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कल से जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले इंशाल्लाह सीडीपी या फिर उर्दू का हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है तो हम आज ये देख लेंगे कि आपको जो है तो स्टडी कैसे करना है। तो उसके बाद जो है तो महा टीटी मैथमेटिक्स सिलेबस, आप मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी किताबें आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पहली से फर्स्ट टू 10th की सभी किताबें जो सीबीएसई की है, जो पूना बोर्ड की है, वो आपको फॉलो करना है। उसके अंदर बहुत सारी जो है तो इन्फॉर्मेशन है और उसी में से पूछा जाता है, क्योंकि सवालात की जो किस्म है वो सवालात जो पूछे जाते हैं वो उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 12th स्टैंडर्ड तक उन्होंने जो है तो बताया है। तो फ्रेंड्स रियाजी के निसाब का अहाता यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि रियाजियाती अमल, इजाफ़ा, घटाव, ज़र्ब और तकसीम और जो है तो अशारियाँ। उसके बाद है
औसत, उसके बाद है वहदानी तरीका, उसके बाद सादा ज्योमेट्रिक शक्लों का रकबा और हजम, उसके बाद जो है तो अलजेब्रा और कसर, उसके बाद तसौर, एसपी और सीपी, नफ़ा और नुकसान, उसके बाद जो है तो ज्योमेट्री आपको दिया गया है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर है रफ्तार और फासला, और ICF और LCM का जो फार्मूला है। उसके बाद नंबर सिस्टम दिया गया है, फ़ीसद दिया गया है, लकीर मसावात जो है तो दिया गया है, मेजरेशन दिया गया है, और लास्ट में यहाँ पर नातिक नंबर दिया गया है, नातिक अदद। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर ये जो जितने भी टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको ये तीसरी से 8 स्टैंडर्ड तक ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी रियाजी की किताबों में। नेक्स्ट आपको महा TT इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, बहुत ही जो है तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर आप इसको अच्छे से मेहनत करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप 25 के ऊपर नंबरात ला सकते हो। माहौलियाती मुताल्लिक़ निसाब में शामिल मौज़ूआत ये हैं। सबसे पहले हमारी खुराक और ग़िज़ाइयत, हवा पानी, उसके बाद ज़मीन और आसमान, उसके बाद है हमारा मुल्क, सकाफ़त, हमारा जिस्म, उसके बाद जो है तो मेरा ख़ानदान। तो ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं तक ने जितने भी जो तो किताबें हैं, जुग्राफ़िया, तारीख़, शरीयत, माशियत और माहौलियाती मुताल्लिक़ी, तो उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो तो खेल और काम और खेल है, और पौधे और जानवर है। तो इसमें इंग्लिश में एक बार हम इसको नज़रसानी कर लेते हैं। और फूड और न्यूट्रिशन, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्काई, और कंट्री, कल्चर और बॉडी, माय फैमिली, वर्क एंड प्ले, एंड एनिमल एंड प्लांट्स, जो है तो प्लांट्स एंड एलिमेंट्स जो है तो आपको दिया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वाइज लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद साइंस का सिलेबस दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको निसाब जो दिया हुआ है, जो आपको जो तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो अभी गुज़िश्ता इसी लेक्चर में जो गुजरा है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड ये दोनों के लिए रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। दोनों के लिए जो है तो ये निसाब रहेगा, यानी दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन आपको जो है तो इस वीडियो में मिल रहा है। उसके बाद महा TT का जो साइंस का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले तेज़ाब, असाज़ और नमकियात, उसके बाद जो है तो रोशनी, बिजली, मिकनातीसियत का बुनियादी जो तस्वुर है, कशिश शकल है, उसके बाद है सेल, टिश्यू, उसके बाद जो है तो पौधों और जानवरों की दुनिया, धात और अधात, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ निज़ाम, और कुदरती कुदरती मज़ाहिर, मनाजिर है शायद, हमारी कायनात, हरकत की कवानीन, और लास्ट यहाँ पर जो तो तबीयत, केमिस्ट्री और हयातियात का बुनियादी इल्म। तो फ्रेंड्स ये जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो क्या कहेंगे उसको इल्म है, वो यहाँ पर जो तो आपको पूछा गया है। उसके बाद यानी कि जो पेपर सेकंड के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो आपको 11वीं 12वीं की जो बुक है साइंस की, तो वो आपको यानी कि बायोलॉजी है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। महा TT एग्ज़ाम पैटर्न जो दिया गया है, तो इस तरीके से कुछ कि महा TT का जो इम्तिहान है, तो इम्तिहान पैटर्न 2024 में 150 सवालात यानी 150 सवालात पर मुश्तमिल है, जिसमें कुल 150 नंबर हैं, जिसमें कुल 150 नंबर है, जो तमाम मज़ामिन में यकसा तौर पर तकसीम किए गए हैं। उसके बाद है उम्मीदवार 2.5 घंटे फ़ी पर्चा इम्तिहान में फ़ाल तौर पर मशगूल रहते हैं, जिससे जमा कोरेज और मौसर जवाब के लिए काफ़ी वक्त मिलता है। उसके बाद नंबर होते हैं 150 नंबरात होते हैं
कुल एक सवाल पर मुश्तमिल होता है। हर एक में 150। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया यहाँ पर। असल में यहाँ पर दिया गया है कि हर सवाल जो है तो 1 नंबर के लिए सवाल होता है, और एक सवाल 1 नंबर के लिए जो है तो होता है। 150 सवालात होते हैं 150 नंबर के लिए, और 2.5 घंटे पर मुश्तमिल जो है तो ये पर्चा होता है इम्तिहान का। और उसके बाद जो है तो बीच में 1 या 2 घंटे का जो है तो आपको वक्फ़ा मिलता है, और उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम तो सेकंड पेपर होता है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि अहलियत के इम्तिहान में कोई मनफी मार्किंग नहीं है, यानी कि महा टीटी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। प्राइमरी सतह के लिए, जिसमें पहली से 5वीं जमात शामिल है, पेपर फर्स्ट रहेगा। और सेकंड पेपर के लिए जो है तो 6ठी से 8वीं सेकेंडरी सतह के लिए जो है तो रहेगा, यानी कि 6ठी से 8वीं क्लास का जो पर्चा रहेगा वो सेकंड पर्चा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे भी जो है तो ज्वाइन हो सकते हो। नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर दिए गए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसकी भी लिंक इंशाल्लाह हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से हम रेगुलर लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस के मुताबिक लेक्चर जो तो होंगे। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में डीएड और बीएड कैंडिडेट्स है जो महा टीटी का फॉर्म जिसने फ़िल किया है, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाओ दोस्तों, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट उर्दू मीडियम के बहुत ही जो है तो पीछे चल रहे हैं। हमको मेरिट में आना है फ्रेंड्स, और हमको जो है तो अच्छे से नंबरात लाना है। महा टीटी, सीटेट, ये तमाम एग्ज़ाम हमको जो है तो क्वालिफाइड करना है, और टेट में अच्छा स्कोर करने के बाद जो है तो गवर्नमेंट जॉब पे जाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।